भूतिया हवेली का रहस्य। एक अनसुनी दास्तान। पुरानी हवेली का दरवाजा जब भी खुलता था तो साथ में सिहरन और कहानियों का एक सैलाब बह आता था। उस हवेली का नाम था राजमहल हवेली, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव के बीचों बीच वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को रोती और गुनगुनाती है। लेकिन यह कोई आम आत्मा नहीं थी। यह थी रतनबाई, जो कभी उस हवेली की सबसे खूबसूरत और हंसमुख नर्तकी थी। रतनबाई की कहानी सालों पहले राजमहल हवेली राजा नाहर सिंह की थी। राजा अपनी हवेली को अपने नाच गाने और भव्य आयोजनों के लिए मशहूर बनाना चाहते थे। रत्नबाई गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी नृत्य कला और आवाज ने उसे इस हवेली का सितारा बना दिया। कहते हैं राजा रत्नबाई से एक तरफा प्रेम करने लगे, लेकिन रत्नबाई के दिल में सिर्फ उसकी कला और स्वतंत्रता के लिए स्थान था। राजा नाहर सिंह ने रत्नबाई का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह न मानी। क्रोधित होकर राजा ने उसे जबरन अपनी रखैल बनाने का आदेश दिया। रतनबाई ने विरोध किया और हवेली में ही अपने सम्मान की रक्षा के लिए जहर खा लिया। मरते वक्त उसने कहा, यह हवेली मेरी आत्मा का घर होगी। राजा, जब तक यह हवेली खड़ी है मैं तुम्हारे पापों की गवाह बनकर यहां रहूंगी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा का साम्राज्य धीरे धीरे बर्बाद हो गया और वह पागल होकर जंगल में कहीं खो गया। गांव वालों ने देखा कि रतनबाई की आत्मा हर पूर्णिमा को हवेली के आंगन में नृत्य करती और गाती है। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। कई सालों बाद एक शिक्षित महिला अंजलि गांव में आई। वह इतिहास की शोध करता थी और उसने इस हवेली की कहानी सुनी। अंजलि को भूतों से डर नहीं लगता था। वह सच जानने के लिए हवेली गई। पूर्णिमा की रात थी और अचानक रतनबाई की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन जो हुआ वह अप्रत्याशित था। रतनबाई ने रोते हुए कहा, मैं बंधन में हूं। मेरे नृत्य को प्रेम का नाम नहीं दिया गया, बल्कि पाप का ठप्पा लगा दिया गया। मेरे सम्मान को कुचला गया। अंजलि ने उसकी बात सुनी और वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगी। अगले दिन अंजलि ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि रतनबाई ने अपने बलिदान से एक बड़ा संदेश छोड़ा है। वह केवल एक नर्तकी नहीं थी, वह स्वतंत्रता और सम्मान की प्रतीक थी। गांव वालों ने पहली बार रतनबाई के दर्द को समझा और हवेली को शुद्ध कर उसे एक सांस्कृतिक केंद्र में बदलने का फैसला किया। अगली पूर्णिमा की रात रतनबाई फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। उसने अंजलि को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। इस हवेली में अब केवल कला का वास होगा। उसकी आत्मा एक उज्जवल रोशनी में बदलकर हवेली से विदा हो गई। राजमहल हवेली अब भूतिया नहीं थी, वह कला और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक बन गई। अंजलि की हिम्मत और रतनबाई की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब डर के बजाय प्रेरणा की बात करते थे। यह कहानी सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना केवल जिंदगी में ही नहीं, मौत के बाद भी बदलाव ला सकता है। रतनबाई की आत्मा भले मुक्त हो गई हो, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।